अपनी बुक का एनसीईआरटी का, तो वहाँ पर एक बार आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एक एपी में जो फर्स्ट टर्म है तो 2 है, वो 2 है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, जो पहले के 5 टर्म का सम है ना, वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म का। सो दैट द 20 टर्म इज -112। अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ बोला है कि कोई एक एपी है जो उसका फर्स्ट टर्म है ना वो 2 है, तो सिंपल सी बात है, हमें ये बोलना चाह रहा है कोई हमारे पे एपी है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए? 3rd है ना। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो ए है, बेटा ए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, उसका फर्स्ट टर्म 2 है। एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जो पहले के 5 टर्म है, जो पहले के फर्स्ट 5 टर्म है उनका सम, मतलब जो पहले के फर्स्ट 5 टर्म है S5। अगर मैं बोलता हूं SN का मतलब है कि SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो S5 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है वो 1/4 है, 1/4 है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, जो अगले 5 आएंगे। अगले 5 मतलब मैंने मान लिया कि जो A6, A7, A8, A9, A10 है ना, ये तो आएगा। मतलब अगर मैं पहले के 5 टर्म को जोड़ूं तो 1/4 होगा, जो 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें टर्म को जोड़ने पर जिनका सम आएगा ना, इनका मतलब जो ये बोलना चाह रहा है, जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जो है वो 1/4 है इनका। ठीक है भाई, चलिए प्रूव करना है कि जो इसके 20th टर्म है, जो 20वें नंबर का टर्म है, जो A20 है वो -112 होगा। जिसका 20 नंबर का टर्म है, जो 20वां टर्म है वो माइनस का 1 से 112 है। ये प्रूव करना हमें। चलिए सर इसमें आ जाते हैं, है ना। अब देखो बेटा, इसको ना तो एक चीज ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई एपी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10, ये पहले किसी एपी के पहले का 10 टर्म है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन पहले 5 को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो इनको बोलते हैं मैंने S5। उसके बाद अगले 5 जोड़ो, जोड़ दिया तो अगले 5 जो पहले इनको जोड़ता हूँ मैं, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, फिर इनको जोड़ दो A6, A7, A8, A9, A10। ठीक है, जोड़ दिया। अभी दोनों बराबर तो होंगे, पर जब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड देंगे। ये तो बोलना है इनका सम इनका 1/4 है। अब चल इसको तो मैंने मान लिया, अब ये तो हो गया। चलो अब इसको हम किसी एक और तरीके से भी कर सकते हैं। तरीका ये, क्योंकि अगर हम ऐसे करें ना, ऐसे करने से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर सवाल थोड़ा बड़ा जा सकता हमारा, थोड़ा हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो इसी चीज को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि जो पहले फर्स्ट टर्म है, मतलब अगर मैं इन सब का सम करता हूं A1, A2, A3, A4, A5, तो इसे बोलेंगे S5। और अगर मैं इन सब का सम करता हूं ना, तो इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। जैसे ये तो बोल दिया कि SN का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो जो मैंने S5 लिखा, S5 का मतलब है जो आपने 1 से लेकर 5 तक टर्म जोड़े इनका सम। अब अगर बोलो सर जिस प्रकार आपने 1 से लेकर 5 तक जितने भी टर्म जोड़े हैं उनके लिए आपने S5 बोला है, तो अगर आप 6 से लेकर 10 तक टर्म जोड़ोगे उनके लिए क्या शब्द लिखोगे? उसके लिए कोई मेरे पास कोई सिंगल वर्ड नहीं है। जब मैंने S5 लिखा, उनको नहीं लिखा। आप बोलो सर ऐसे लिख दो S10, पागल है भाई। S10 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, तो ऐसे लिख दो S5 to S10। यहां से नहीं कुछ मत, ये कुछ नहीं बना मतलब। तो इनको मैं क्या लिखूं? इनके लिए मैं एक शब्द का यूज कर सकता हूं। भाई एक काम करो,
आप ना अगर इनके लिए शब्द का यूज कर सकता हूं मैं, अगर हम लिखता हूं S10, तो S10 का मतलब क्या है मोहन सुनेगी? फर्स्ट टाइम का वो प्लस फर्स्ट 10 टर्म का सम, मतलब एक से लेकर इनका सम। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं S5, S5 का मतलब है पहले 5 टर्म का सम। अगर मैं पहले के 10 टर्म के सम में से पहले के 5 टर्म का सम ही माइनस कर दूं तो इनका सम बच जाएगा, ये तो आ जाएगा। मतलब इस पूरे को मैं लिख सकता हूं S10 माइनस S5, इसको लिख सकता हूं मैं, है ना। तो यही क्वेश्चन बोलना चाहिए, यही हमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहले के 5 टर्म का सम है वो बाकी के जो 5 टर्म है, अगले 5 टर्म मतलब S10 माइनस S5, इनका 1/4 है। यही हमें क्वेश्चन ने बोला है बेटा, है ना। और इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म मुझे बोला गया, अब मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि जो पहले 5 टर्म का सम है वो 1/4 है अगले 5 टर्म के सम को, और अगले 5 टर्म के सम को हम लिख सकते हैं S10 माइनस S5। ठीक है सर। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म का निकालना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब सर पहले के 5 टर्म का सम निकालना है, वो तो निकाल दोगे आप, सिंपल सी बात है। यहाँ है ना, आप यहाँ लिख दोगे। अच्छा पहले के 5 टर्म का सम, तो n कितना है? 5 है। n क्या हो जाएगा? 5/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है मेरे पास? 2 प्लस n कितना है मेरे पास? 5 माइनस 1, d कितना है पता नहीं है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब सर इसको कैसे सोल्व करोगे? 1/4, ठीक है ना। S10 कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला यूज करना है ना। 1/4 है ना, 1/4 हमारे पास सही, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। n/10, n मतलब कितना है? 10/2 2a, है ना बेटा। तो 2a यानी कि 2 इंटू a कितना है? 2 प्लस n- इंटू डी, n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू में डी पता नहीं बेटा। ये तो हो गया। साथ साथ कितना है? माइनस, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। तो S5, अरे जो फॉर्मूला मैंने S5 के लिए, मतलब यही पार्ट, ये भी S5 है ना, ये भी S5 है, तो यही S5 क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब इसी चीज को अगर आपको S5 मतलब पहले 5 टर्म का सम, ये लगा दो। n का मतलब है 5 आपका ना, 5/2 2a का मतलब है 2 प्लस n का मतलब है 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। और ये पूरे के बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। इसका मतलब जो चीज यहां लिखा मैंने, ये क्या है? ये मेरे पास पहले 5 टर्म का सम है, ये भी तो वही है, पहले 5 टर्म का सम। ये क्या है? पहले के 10 टर्म का सम। अच्छा बेटा, अब आप चाहो तो इसको पहले सोल्व कर दो, है ना, या 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। बट यहाँ लिख दो 5/2 2 2 जा 4, बट कितना आ जाएगा? 5 में 7 गया 4, ये 4d आ जाएगा हमारे पास। ये 1/4 पूरे ब्रैकेट के बाहर आ रहा है मेरे, है ना। और बेटे से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा हमारा 5 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा बेटे? 9d, ठीक है। माइनस बट ये आ जाएगा मेरे पास 5/2, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और 5 में 7 गया 4d, ठीक है। बस आपको बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। अब बेटे काम कर दो आप, है ना, मामला ही खत्म करो इसको ना। इस 4 का यहाँ, ये जो 4 है ना, क्योंकि इस पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में है, इसे यहाँ भेज दो आप, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 इंटू 5/2, तो 4 प्लस 4d, ठीक है सर। अब ना बढ़िया रहेगा, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, जो 5 है ना, 5 4 जा 20 प्लस 5 9 जा 45, ठीक है। और ये रह गया। एक काम करो, इस 5/2 को अंदर भेजो आप, दोनों को अंदर भेजो। अगर मैंने -5/2 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, फिर इसी -5/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 4d से। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 ना, तो ये आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा,
10 आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस 4d। यहाँ कितना आएगा बेटा 20 प्लस 45d। 2 का डिवाइड कितनी बार देगा बेटा 2 बार, माइनस 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है 2 बार जाएगा, 5 2 जा 10, ये 10d आ जाएगा। अब अगर आगे सोल्व करोगे इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 40 प्लस 40d बराबर 20 प्लस 45d माइनस 10 माइनस 10d। दिख रहा है बेटा ये? ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना बेटा। 40 प्लस 40d, देखो बेटा 10 में से घटाओगे 20 से घटाओगे 10 30 बचेगा, अब 45 में से घटाओगे 10 35 बचेगा d। 45d में से 10d घटाओगे 35d बचेगा। अभी काम कर लो आप कि d वालों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और बिना d वालों को राइट हैंड साइड। 20 में से 10 कम करेंगे तो 10 बचेगा। 10 बचेगा, लो सर सॉरी 10 बचेगा, लो 10 बचेगा बेटा। तो काम करो ना, आप इन d वालों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 40d माइनस 35d, ये बेटे प्लस का वहां देखो हो जाएगा माइनस का, तो 40 में से घटाओ 35 कितना बचेगा बेटा क्या बेटा 40, अच्छा 45 था ये नीचे का कम कर, अच्छा 45 था, ये था 45, ये 45 बेटा कितना बचेगा हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम यार 35 है ना यार, तुम जो बोल रहे हो मैं तो हमें लगा क्या होता मिस्टेक कर दी हमने, हो जाता है। अब मिस्टेक मत करना बेटा, 35 है ना, 35 यहाँ में क्या आएगा 35 कितना आ जाएगा ये 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस का 30। अब अगर इसको आगे आगे करते हो आप तो 5 के डिवाइड कितनी बार जाएगा 6 बार, तो d आ जाएगा कितना -6। अब देखो हमें प्रूव करना है, यहाँ जो प्रूव करना था कितना 20 टर्म, तो इसका 20 टर्म क्या होगा। देखो ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी एपी हो उसका मान अगर किसी एपी का आपको 20 टर्म निकालना है तो आप लिखोगे a प्लस 19d। मतलब क्या देखते हो आप 20 टर्म निकालना है तो d के साथ उससे पहले वाला नंबर आ जाएगा, a तो आएगा प्लस में d के साथ उससे पहले वाला नंबर लिख देते हो आप। अगर आपको किसी एपी का 100 टर्म निकालना है तो आप क्या लिखते थे a प्लस उस 100 से पहले आता है 99d। ठीक है बेटा, a क्या हमारे पास a हमारे पास 2 19, d क्या हमारे पास माइनस का 6 बेटा 19 6 114 माइनस का 114 प्लस माइनस माइनस 114 बेटा कितना आ जाएगा ये माइनस का 112। तो हमें यही प्रूव करना था, इसका जो कौन सा टर्म है इसका 20 टर्म ना क्या आना चाहिए माइनस का 112 आना चाहिए, तो a20 बराबर माइनस 112 ये हम ले आए सर, हमारा आंसर हो गया। वो फिफ्थ क्वेश्चन है ये जो बेटा अगर देखे जाए ना सिर्फ एक आधी क्वेश्चन, मतलब अगर आप लोगों ने क्लास 10th की एपी एकदम सही से पढ़ी है ना, तो मतलब मुश्किल ही आप थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हुई, नहीं तो आपने इसको ना आसानी से कर लिया होगा, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये बोला है कि इन एन ए पी पीथ टर्म इज 1/q एंड क्यूथ टर्म इज 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 pq प्लस 1 वेयर p नॉट इक्वल टू q। अच्छा अब देखो यहां पर बोला कि किसी एपी का जो p नंबर पे टर्म आएगा वो 1/q है। मतलब अगर मैं चलो जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसको लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पी नंबर का जो टर्म है वो है 1/q और जो q नंबर का टर्म है वो है 1/p। अच्छा भाई, तो प्रूव करना है कि जो p q नंबर का टर्म होगा वो 1/2 pq प्लस 1 होगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, और जहां पर p और q बराबर नहीं है, अच्छा अगर आपको देखने दिक्कत हो रही तो आप दाएं बाएं जा सकते हैं आप, है ना। तो बेटे सर इसका मतलब क्या है,
मतलब जैसे हमने बोलते कि किसी एपी का 10वां टर्म, मतलब मैंने बोला किसी एपी का जो 10th टर्म है वो मान लो 1/5 है, तो मतलब इस किसी एपी में जो 10वें नंबर पे आ रहा होगा वो 1/5 है। तो यहां पर भी किसी एपी का जो पी नंबर पे आ रहा है, पी नंबर पे, तो जैसे नहीं बोलते 10वां नंबर, 5वां नंबर, तो ऐसा P1 नंबर कोई P संख्या मान लो वो 1/q है। सेम जैसे मैंने कहा किसी एपी का 19वां टर्म 1/8 है, तो ऐसे ही जो कोई Q1 नंबर, जब P भी कोई संख्या थी, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे Q भी कोई संख्या है ना, वो जो Q नंबर का टर्म है वो 1/P है। तो बताओ जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किसी एपी का PQ नंबर का टर्म होगा वो PQ + 1/2 होगा। ये थोड़ा अजीब सा मतलब इस तरह से क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर सम की बात तो कर नहीं रहा, और अगर सम की बात नहीं कर रहा तो सिंपल सी बात है, जो किसी एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है कि an बराबर a + n - 1 × d, किसी एपी का जो n टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, हम इसका यूज करेंगे यहां पर। अब देखो सर, कुछ नहीं बोला गया प्यारे बच्चों, a जिस प्रकार a n है तो ये है a p, पर आपको ध्यान रखना है यहां पर जहां जहां n है वहां वहां क्या डालना, आपको p लिख देना है। अच्छा a n, तो यहां आ जाएगा मान लो आपका ना a p, ठीक है, a की जगह a आएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, -1 × d। जिस प्रकार a n को मैं लिख सकता हूं a + n - 1 × d, सिर्फ a p को लिख सकता हूं मैं a + p - 1 × d। अच्छा, अब इस पूरे को जो पूरे को जो वैल्यू दे रखी है ना, मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, पर इस पूरे की वैल्यू वाकई में क्या दे रखी है 1/q, तो मतलब इस पूरे की जो वैल्यू 1/q है, लिख दिया मैंने 1/q बराबर a + p - 1 × d। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी प्रकार बेटा एक बार जहां पर n है वहां q रखना, आपको q रख दिया तो aq बराबर a + जहां जहां n है वहां q आ जाएगा, q - 1 × d। और पूरे aq, जो aq नंबर का टर्म है वो है 1/p, तो यहां रख दो 1/p, 1/p बराबर a + अच्छा वही ना q - 1 × d। एक क्वेश्चन सेकंड। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में भी किए थे कि हमने क्या देखा था, अब हमें निकालना है PQ नंबर का। अब हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास A की वैल्यू भी हो और D की वैल्यू भी, मतलब कुल मिलाकर मुझे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर कर A और D की वैल्यू निकालनी है। अब वो तभी आ सकती है, तो दोनों को जोड़ दो, ये दोनों घटा दो, तो दोनों हम क्लास 10th में देखा था, हमने जब दो इक्वेशन को अगर हम तभी जोड़ सकते हैं जब या तो A वाला दोनों का साइन अलग अलग हो, यहां प्लस यहां माइनस, या इनका साइन डिफरेंट हो, तो सिंबल तो दोनों को, सॉरी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ना, इनको जोड़ने के बजाय आप घटाइए। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप इनको सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हो बेटा, अगर या उनको सॉरी ऐड तब कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड को आप तब ऐड करना जब या तो A वाला वेरिएबल या ये वाला वेरिएबल क्या हो, सेम हो, तब ऐड करना। तो आप कुछ भी कर दो, चाहे पहले इक्वेशन में से दूसरा माइनस करो, चाहे दूसरे में से पहला माइनस करो। हमें एपी को नहीं एसपी भी करना है, सम निकालना है। क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू एक मिनट रुकिए, सॉरी माफी चाहता हूं मैं। सो कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा सम है ना, ठीक है सम, तो आज ध्यान दो, ऐसे लिख दो बेटा, सम है बेटा, यहाँ पर ये सम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए निकालना सम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको आगे करते हैं। अब देखो बेटा, अब एक काम करो, जितनी में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, किसी एपी का m टर्म किसी के n टर्म, आप ऐसे करो और दोनों घटा दो। तो मान लो हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट में घटा रहे हैं, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड घटाओ और राइट हैंड का राइट हैंड साइड। 1/q - 1/p बराबर राइट हैंड का घटाएंगे राइट हैंड साइड, पहले इसको लिख दो आप a + p - 1 × d, इसमें से माइनस कर रहे हैं क्या बेटा, ये a + q - 1 × d, a +
Q माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो बेटा क्या करेंगे, नीचे वालों, अब अगर आपको सोल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिलहाल एक काम करो, इसको 2 मिनट ऐसे छोड़ दो ना, इसको अभी ऐसे छोड़ दो, ये तो बाद में सोल्व हो भी जाएगा, है ना। ये अब बेटा d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d को p से मल्टीप्लाई करोगे pd, d को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस d। अच्छा a d को बेटा अंडर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा qd, और d को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस d। 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी इक्वल टू 1 प्लस पी डी माइनस डी, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस का डी, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट होने की संभावना है, देखो बेटा प्लस का ए से माइनस का ए कैंसिल, माइनस का डी से प्लस का डी कैंसिल, है ना। बेटा क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डी। चलिए हाँ एक काम कर दो, आप नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप इनको, ठीक है बेटे। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू पी। देखो ऐड करने का, जो ऐड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इन्हें करो क्रॉस मल्टीप्लाई। पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी आएगा, क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आएगा। बेटा दोनों क्या कॉमन है, डी कॉमन है, अंदर बचेगा पी माइनस क्यू, ठीक है। बेटा यहाँ देखो ये भी मल्टीप्लाई में सिंपल वैसे ही है, पी माइनस क्यू डी के साथ मल्टीप्लाई में है, पी माइनस पी से पी माइनस क्यू चले गया, ऊपर बचा 1 अपॉन में, चाहे क्यू पी बोलो चाहे पी क्यू बोलो, 1 अपॉन में पी क्यू बराबर डी। तो डी की वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू। ये जो डी की वैल्यू 1 बाई पी क्यू आई है, इसको चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी, किस में पुट करो, क्योंकि हमने डी निकाल दिया, हमें ए बी निकालना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट क्वेश्चन। डी की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में। बट फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1 अपॉन में क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, 1 बाई क्यू ए प्लस एक काम कर दे, मैं पहले डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डी माइनस डी, 1 बाई क्यू इक्वल टू ए प्लस पी, बेटा डी की वैल्यू अब पुट कर दो, डी की वैल्यू क्या है बेटा 1 बाई पी क्यू माइनस डी की वैल्यू क्या है बेटा 1 बाई पी क्यू। अब देखो बेटा यहां देखिए, यहां P से P क्या बेटा कैंसिल, यहां P से P कैंसिल हो गया। अब बेटा बचा क्या हमारे पास, देखिए यहां बचा 1 बाई क्यू, यहां बचेगा 1 बाई क्यू, ठीक है। बचेगा A प्लस क्या बचेगा 1 बाई क्यू, और क्या बचेगा माइनस का पी क्यू। अब इधर इस साइड भी प्लस का 1 अपॉन क्यू है, इस साइड भी प्लस का 1 अपॉन क्यू है। अब एक काम करो, ये जो माइनस का 1 अपॉन पी क्यू है ना, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन में पी क्यू, तो ए की वैल्यू आ गई, यानी ए बराबर आ गया 1 अपॉन में, ए बराबर 1 अपॉन में पी क्यू, और डी बराबर आया, वो भी क्या है 1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूव करो कि किसी एपी का जो पी क्यू टर्म का सम होगा वो ये होगा। चलो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर मुझे किसी एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है तो बेटा क्या करोगे आप, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखोगे। अब उसने क्या किया है, करे ये प्रूव करो कि उसके पी क्यू टर्म का सम, मतलब कुछ नहीं करना आपको यार, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो, पी क्यू रख दो, बस जहां जहां n है वहां पी क्यू रख दो, जहां जहां n वहां क्या रख दो पी क्यू, जहां पर n वहां क्या रख दो पी क्यू, ठीक है। और ये चलता रहेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड चलता रहेगा ऐसे, पी क्यू अपॉन 2। बट एक चीज देखो, ए की वैल्यू, बेटे ए की वैल्यू आई है 1 बाई पी क्यू, और डी की वैल्यू भी क्या आई है 1 बाई पी क्यू, दोनों की वैल्यू 1 बाई पी क्यू आई बेटा। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 तो है ही, और डी की वैल्यू भी क्या आई है बेटा
1 बाई पी क्यू भाई है, ठीक है। चलो इसको एक काम करो, पी क्यू को बाहर ही रहने दो, 2 × 1 2 पी क्यू, ठीक है, प्लस 1 बाई पी क्यू को एक बार पी क्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1 मतलब 1 बाई पी क्यू को पी क्यू से मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू अपॉन पी क्यू आएगा, और एक बार 1 बाई पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन पी क्यू आएगा। अब देखो बेटा, अब एक काम कर दो फिर कि इस पी क्यू अपॉन 2 को पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी क्यू अपॉन 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 पी क्यू से, ठीक है सर, फिर इसी पी क्यू अपॉन 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलो चलो एक काम करो ना, टाइम पास मत करो, इसको तो ऐसे काटे दो, है ना, ताकि आसान हो जाएगा, इसे ऐसे कैंसिल कर दो। फिर इसी पी क्यू अपॉन 2 को समझो किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, है ना, पी क्यू अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, पी क्यू अपॉन 2 आएगा, ये -1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है। पी क्यू से पी, ये तो पूरा भाई चले भाई, चल बसा ये तो, हाँ लास्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये सॉरी हाँ, लास्ट वाले में ना ये पी क्यू अपॉन 2 को इस वक्त मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखो ये पूरा तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब देखो बेटे ये बचा मेरे पास पी क्यू अपॉन 2, है ना। अब देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, ये बचा मेरे पास -1/2। अब एक चीज़ देखो, ये 1 है, ये है -1/2, तो अगर 1 में से घटाओगे -1/2, मतलब 1 में से घटाओगे आधा, तो आधा बचेगा, तो ये बचेगा 1/2, है ना, प्लस पी क्यू अपॉन 2। अब एक चीज़ देख लो आप, ये जो मेरे पास साइड में चल रहा है क्या चल रहा है, ये चल रहा है एस पी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड ना ये चलता जा रहा है एस पी क्यू चल रहा है मेरा। अब सिंपल सी बात है, दोनों का एलसीएम क्या है, 2 है, दोनों, है ना, दोनों का एलसीएम क्या है, 2 है ना। ये अगर आपको जैसा आपको आंसर में चाहिए, अगर वैसे ही चाहिए तो एक काम कर लो, दोनों में 1/2 कॉमन ले लो, सिंपल सी बात। अगर आप दोनों का एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, नहीं तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों में 1/2 कॉमन ले लो आप, खत्म। इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस पी क्यू, है ना। तो ये जो आपको आंसर में चाहिए था, अगर थोड़ा सा उसको मैं और घुमा के लिख दूं तो एस पी क्यू बराबर, है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा पहले और 1 आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म मुझे चाहिए था 1/2 पी क्यू प्लस 1, ठीक है सर। ये हमारा आंसर आ चुका है, और इसको देख लीजिए और बोलिए। तो बोला गया है इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ए टर्म ऑफ एपी 25, 22, 19 डैश इज 116। अच्छा, एक एपी दी गई है, अगर इनके सभी टर्म का सम कितना हो 116 हो, तो बताओ इसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो एपी क्या आपके सामने 25, 22, 19, 25 कोई एपी है, कोई एपी दी हुई है 25, 22, 19 डैश 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 पता नहीं है। इस एपी में टर्म कितने हैं ये भी नहीं पता। वो पता क्या है कि इस एपी के जितने भी टर्म को जोड़ोगे कितना आएगा 119 आएगा, ये तो है 116 सॉरी 116 है, 116 आएगा। बोला ना कुछ नंबर को ऐड किया तो 116 आएगा। नहीं गुरु एक मिनट, इधर सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ ए टर्म, सर्टेन नंबर ना, ठीक है जी भाई। तो भाई जितने भी नंबर हैं उनका सम ये आएगा। एक बार देख लेते हैं फाइनल लास्ट टर्म ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितने भी नंबर को जोड़ा गया है ये आएगा, उस बात है। तो देख लेते कितने नंबर को जोड़ने पाता है, ठीक है ये आता है। तो पहले आप इतना छोड़ो, पहले इतना आप देखते हैं, तो पहले एक बार देख लेते हो। अब हमें जो पूछा गया है ना कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब ये जिनमें नंबर को, मतलब ये जो एपी चल, मतलब जिनमें नंबर को जोड़ने में 116 आ रहा है ना, उसका लास्ट टर्म क्या होगा ये बोलना चाह रहा है ना। और कुछ नंबर को जोड़ा जाए मतलब ये एपी बनना हमारा। अब वैसे तो हमें क्या पता, अब फिर तो आप यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो तो हमारे पे 2 टर्म, मतलब आप लोग कन्फ्यूज यहाँ पर इसलिए हो रहे होंगे ना कि आप सोच रहे होंगे भैया कि एपी तो चलती जाएगी। अब वैसे तो एपी का लास्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता, पहली बात है भाई, एपी चलती जाएगी ना कहीं तक भी, पर वो लास्ट टर्म वो बोल रहा होगा कि भाई जिन नंबरों को जोड़ने पर 116 आ रहा होगा उनका लास्ट टर्म पूछ रहा है वो, जाहिर सी बात है ना।
तो कर दो सर, एस एन का लगा दो फॉर्मूला। अब एस एन का लगेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, कि छोटा वाला लगाओगे तो वहां पर क्या आता है, एल आता है। अगर ये लगाओगे आप कि n/2 a प्लस एल, तो ये तो निकालना है, ये हमारे पास है नहीं, तो क्या लगाएंगे जो बड़ा वाला फॉर्मूला कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन क्या हमारे पास, सम क्या देगा, सम मतलब इस पूरे की वैल्यू दी हुई है इस बार, कितना 116। एन कितना है, एन तो निकालना ही है 2। अच्छा सॉरी मैं एक चीज लिखना भूल गया यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ए क्या हमारे पास, ए है 25 फर्स्ट टर्म, डी क्या है ना, a2 माइनस a1 यानी 22 माइनस 25, बेटा कितना आ जाएगा डी -3। तो डी है ना, ए कितना है बेटा 25, एन तो निकालना ही है, और डी कितना है, डी कितना माइनस का 3 है। अब एक काम करो, देखो बेटा क्यों टाइम पास कर रहे हो, 2 को यहाँ भेज दो, सिंपल सी बात है। तो 116 इंटू 2 बराबर n, 25 दूनी 50 प्लस बेटा -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे -3n आएगा, -3 को -1 से करो प्लस का 3 आएगा, बेटा क्या हो जाएगा 232 बराबर n, 50 प्लस माइनस माइनस -3n प्लस 3, ठीक है बेटा 232 हो जाएगा ये। एक काम करो 50 प्लस 3 53 -3n है ना। अब बेटा एक काम करिए 232 और n को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा 53n, n को -3n से मल्टीप्लाई करोगे -3n²। अब एक काम करो कि इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सबको बाएं साइड ले आओ, माइनस का तो क्या बन जाएगा, प्लस का तो हो जाएगा ये माइनस का, ये बेचारा पहले से प्लस का इस साइड 232 बराबर 0। अब देखो बेटा, अब प्यारे बच्चों देखो, अब इन सभी में 3 का डिवाइड जा नहीं रहा, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इसको सोल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या इनको हम सोल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से ना, इसको सोल्व तो करना है। अब n की वैल्यू निकालनी है। अब 232 इंटू 3 थोड़ा लंबा बैठ जाएगा, एक काम करो सिंपल यूज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, वो छोटा भी होता है। बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं, चलो आप लोग बोल लो फटाफट, ठीक है। अगर आप है ना, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उसे सोल्व करोगे तो देखो मतलब -53n के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 29/3 38 और प्लस माइनस का 29n माइनस का 24n प्लस का 234, नहीं मेरे आप बाई बोल रहे हो, अच्छा है ना, कोई नहीं। देखो बेटा अब ना मतलब इसका मतलब क्या है, अब देखो ये बेसिक चीजें आपके लिए नहीं है नहीं यार, आप फैक्टर तो करना जानते ही हैं कि अगर -29 और -24 को ऐड करोगे तो -53 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसके ये फैक्टर हो गए, और दोनों में क्या कॉमन है, ओनली, है ना, कॉमन की बात करें ओनली n कॉमन है, तो ये आ जाएगा अंदर बचेगा 3n, बचेगा -29। देखो बेटा अगर बात करें दोनों में कॉमन क्या है सर, ठीक है जी, तो देखो बेटा दोनों में क्या कॉमन है हम बेटे पास, है ना, क्या बेटा माइनस का कितना बेटा 20 40 का ना बेटा, कितना कॉमन है 3 8 8 का डिवाइड पक्का जाएगा दोनों में, हाँ सही कर 8 माइनस का 8 कॉमन होगा, माइनस के 8, तो 8 का डिवाइड 3 बार जाएगा, और 8 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 29, वो भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो मेरे पास 3n -29 और 3n -29 ये दोनों एक जैसे फैक्टर बन रहे हैं मेरे पास, एक बन रहा है n-8, एक बन रहा है n-8 और ये बन रहा है 3n -29। अब अगर इनके n की वैल्यू निकालनी है, एक बार n-8 को 0 के बराबर रखो, एक बार 3n -29 को 0 के बराबर रखो, n की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 8, ये माइनस है वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा,
यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो n की एक वैल्यू आ गई 8, एक वैल्यू आ गई 29/3। अब देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, है ना। जो n है, जिस प्रकार आपका रोल नंबर 1 होता है, रो या 2 होगा, ये 3 होगा, हमारा जिस प्रकार जो क्लास का रोल नंबर होता है वो कभी भी अपॉन में नहीं होता, वो एकदम साबुत होता है। या ना कभी हमारा रोल नंबर निगेटिव होता कि रोल नंबर -1, -2, -3, ये रोल नंबर आधा, रोल नंबर पौना, ये कभी नहीं होता, पूरा पूरा होता रोल नंबर, ठीक है। तो एन भी कभी निगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा हमारा जो आएगा पूरा पूरा ही आएगा। तो हम बोल देंगे कि, है ना, तो एन कैन नॉट बी निगेटिव। ये यहां फ्रैक्शन है ना, यहां फ्रैक्शन है, एन फ्रैक्शन नहीं आ सकता, तो n बराबर 8 आ जाएगा हमारे पास। अब वो कह रहे कि हाँ, अब यहां मुझे कह रहे कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, है ना। मुझे इसका जो बताना है बेटा, क्या बताना है इसका लास्ट, जो मेरे पास सीरीज चल रही है ना, जो इसका लास्ट टर्म क्या होगा। देखो लास्ट टर्म मतलब ये बोलना चाहता है n बराबर 8 का मतलब क्या है, कह रहे ये जो एपी चल रही थी ना हमारे पास 25, 22, 19, इसमें जो टोटल टर्म वो 8 है, मतलब 25, 22, 19 और उसके बाद क्या है, 3 घटाते जाओ ना, है ना, कितना बेटा 16, 13, 10 और, है ना, आपका 7 और 4 जितने भी होगा ना। तो अगर उन सभी को अगर 2 मिनट अगर मैं ऐसे दिखाऊं भाई, 25, 22, 19 बेटा, 16, 13, 10, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 116 आएगा। वो बता रहा है कि ये तो मैंने ऐसे बता दिया, चलो वो तो हमें पता था ना कि एपी ऐसे तो बनेगी। अब वो कह रहे इसका आठ, इसका कौन टर्म बताओ, लास्ट टर्म। तो इसका लास्ट, फिलहाल लास्ट टर्म क्या है, 4 आ रहा है, वो तो मैं ऐसे बता दिया। पर अगर मान लो बहुत सारी संख्याएं आती, है ना, अगर n 8 नहीं आता, अगर n 800 आता या n 80 आता, तो फिर हम ऐसे कर नहीं पाते, तो हमें करना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो मतलब किसी एपी का जो एपी चल रहा है फिलहाल में, इसका मुझे ऑटो टर्म बताना है। तो सिंपल A8 और ऑटो टर्म निकालोगे तो A + 7D करोगे, और A क्या हमारे पास 25 + 7 × D कितना हमारे पास -3, तो 25 ± -7 है 21, क्या रहा बेटा 4 आ रहा है। देखो तब भी 4 ही आ रहा है, वैसे भी 4 ही आ रहा है। तो जिसका मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा, वो जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। बोले सर कि फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ एपी whose kth टर्म इज 5k + 1। मतलब किसी एपी का जो k1 नंबर का टर्म है ना, kth टर्म, जो k नंबर का टर्म है वो 5k + 1 है। अच्छा भाई, देखो बेटा, जैसे हम नहीं बोलते कि भाई किसी एपी का 7वां टर्म इतना दिया हुआ है, 10वां टर्म ये दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है कि उस किसी एपी का जो k नंबर का टर्म है ना, किसी नंबर का जो kवें नंबर का, जैसे 5वें नंबर का टर्म हो गया, 6ठे नंबर का टर्म हो गया, जो kवें नंबर का टर्म है ना वो दिया हुआ है 5k + 1 दिया हुआ है। हमें बताना है फाइंड द सम टू n टर्म, मतलब इसके फर्स्ट n टर्म का सम बताना। मैं अगर इसी का जो k टर्म का सम ये, तो इसके पहले के n टर्म का सम क्या होगा। देखो बेटा, आप लोगों ने ना ऐसा क्वेश्चन ना पहले भी किया हुआ है क्लास 10th में, छोटे छोटे सवाल आते थे 1 नंबर में, है ना। मतलब आप भी समझ लो कि उसने ना ये एपी का जो कोई एपी होगी ना, कोई एक जो पर्टिकुलर एपी दी हुई है, तो ये उस एपी का जनरल फॉर्म दे दिया आपने। जैसे आपको ना कुछ भी आपने पढ़े होंगे नहीं कि an = n² + 1, ये मान लो कोई एपी है तो इसका वो टर्म निकालो, तो कुछ मत करो। मतलब देखो भाई, आप एक बार k की जगह क्या रखो तो 1 रख दो, जहां k है, जहां k है वहां 1 रख दो। और अगर k की जगह 1 रखोगे
तो इसका मतलब है किसी एपी का फर्स्ट टर्म, जहां पर के वहां 1 रख दो, 5 1, 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6, मतलब किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब सर कब तक रखोगे, फिर सर 2 भी रखोगे 3 भी रखोगे? मैं 2 भी रखूंगा। क्यों रखूंगा अभी बताता हूं। एक बार के की जगह 2 रख दो, जहां पर के वहां 2 रखो, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब देखो ये क्या आया, ये किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म, हाँ हाँ अच्छा कोई नहीं अरेंजमेंट करते हैं। किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 6 आया, किसी एपी का जो सेकंड टर्म है वो 11 आ गया। अब फर्स्ट टर्म भी है, एन तो होगा नहीं मुझे पता है, एन तो हमें क्या पता टर्म कितने हैं, पर डी तो निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1, a2 कितना है 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5 हो गया। मेरे पास a1 भी आ गया, मेरे पास d भी आ गया। अब कह रहे एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होगा, सॉरी एन टर्म का होगा, ये तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमें नहीं पता भाई, ए कितना है 6, एन कितना हमें नहीं पता, डी कितना है 5, ठीक है n/2 6 दूनी 12 होता है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5। अगर इसको यहां लाते हो ये Sn बराबर चल रहा है n/2, 11 में घटाओगे 5 7 बचेगा, हाँ 6 बचेगा हाँ नहीं कोई नहीं अरे हो जाता है हाँ, 2 बार हो गया इस नहीं कोई नहीं ऐसे मत बोलिए आप, हो जाता है भाई कोई नहीं अब इतना छोड़ दो, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n को मल्टीप्लाई करो 7 से 7n/2, n को मल्टीप्लाई करो 5 से 5n² 2, और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो आप 2 को ऐसे लिख दो, अब 5n² प्लस 7, और लिखना है दोनों का नीचे वाला, अब दोनों का एलसीएम सेम है ना, n आएगा 7n। 7n ही लिख रहा था मैं, अभी पूरी बात नहीं हुई थी। और अगर और लिखना है तो 1/2 5n² प्लस 7n, ये ऐसा नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है सर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए तो क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP is Pn plus Qn square where P and Q are constant, find the common difference। देखो कोई एक AP है, ठीक है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, कोई AP है, ठीक है जी, इफ द सम ऑफ n टर्म मतलब किसी AP के n टर्म का सम। अब देखो यहां पर इसने ना फर्स्ट n टर्म नहीं बोला, तो हम ये मान कर चल रहे कि फर्स्ट n टर्म ही बोल रहा है ये, है ना, बेसिकली फर्स्ट n टर्म ही होता है। तो किसी एपी का जो n टर्म का सम है, ठीक है, कितना है Pn प्लस Qn²। तो ऐसा क्वेश्चन ना क्लास 10th में भी था, आप देखना, ऐसा बराबर Pn प्लस Qn², किसी एपी का फर्स्ट n टर्म का सम ये। और जहां पर बोला गया P और Q कोई कांस्टेंट है, मतलब मान लो P 5 हो सकता है, Q 4 हो सकता है, P 10 हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है 15 20, तो P और Q वेरिएबल नहीं है, ठीक है। करे बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, डी बताओ, डी क्या होगा, ठीक है, डी बताना है। अब देखो बेटा ये ना, अब जो मैंने फॉर्मूला परसों बताया था आपको लास्ट क्लास में, उसका यहां पर यूज होने वाला है। देखो बेटा कैसे, मुझे डी बताना है, सब कोई डी बता देंगे। बेटा सबसे पहले एक बार एस एन की जगह 1 रखो, यहां क्या है, यहां रखो 1, यहां रखो 1, जहां पर एन है वहां क्या रखो 1, ठीक है। अब देखो बेटा P को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, P 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 ही आएगा। तो Q को 1 से मल्टीप्लाई करो, Q S1 ये आया बेटा, ठीक है। बेटे काम करो, एक काम करिए बेटा, आप ना S2 निकाल लो, आप निकालो S2, ठीक है, S2 जहां पर P है, जहां पर N वहां क्या रखो 2 रखो, ठीक है। P इंटू 2 क्या हो जाएगा 2P प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा
क्या होगा बेटा, फोर्थ होगा। बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास से, 2p प्लस 4q। और प्यारे बच्चों अगर एक चीज आप ध्यान दो, मान लो मेरे पास कोई एपी है 2 4 6। अब मैंने कहा मैं पूछूं आपको इस एपी के पहले 3 टर्म का सम कितना है। आप बोलोगे सर 2 4 6 सबको जोड़ो 12। इस एपी के पहले 2 टर्म का सम कितना है। आप बोलोगे 4 में दो 4 में ऐड कर दो 2 6 आएगा। मैं बोलूंगा इस एपी के पहले एक टर्म का सम कितना है, 2 ही है। और अगर मैं पूछूं इस एपी का पहला टर्म क्या है, वो भी क्या है, 2 ही है। तो मतलब क्या सीखा हमने कि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वही S1 होता है। इन S1 और A1 क्या है, सेम है। यानी कि अगर S1 की वैल्यू ये है तो जो एपी बन रहे होगे ना, हमें पता है कि S1 बराबर क्या होता है, A1। यानी A1 क्या है मेरे पास, A1 क्या है, P प्लस Q है। जो अभी बताया मैंने, जो S1 होता है वही A1 होता है, ठीक है। और परसों मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि अगर मुझे AN निकालना है तो क्या होता है, SN में से अगर माइनस कर दे SN-1। जो बच्चा अगर नहीं समझा तो एक चीज समझ लो, देखो जैसे मेरे पास है 2 4 6 ये एपी में है, तो अगर पूछूं पहले 3 टर्म का सम, मान लो S3 कितना है बेटा 12, पहले 2 टर्म का सम बेटा कितना आया 4 और 2 6। मैं पूछूं आपको कि इसका S3 नहीं इसका A3, इसका तीसरा टर्म कितना है 6। अब मैं अगर बोलूं ये हो गया, अब मैं अगर बोलूं इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो मुझे A3 निकालना है तो मतलब AN निकालना है मान लो, तो SN में से माइनस कर दो SN-1। तुम बोलोगे सर क्या, देखो मैंने कहा मान लो बेटा अगर N की जगह क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, क्या रखते हो 3, तो यहां भी N की जगह क्या रखोगे 3, और यहां पर N की जगह 3, तो 3 में से जब तुम 1 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा। मतलब हम क्या देखें, अगर तीसरा टर्म निकालना है तो पहले के 3 टर्म का सम में से उससे एक पहले टर्म का सम माइनस कर दो। अब देखो A3 बराबर देख लो बेटा S3 कितना मेरे पास, S3 मेरे पास 12 है बेटा। S2 कितना मेरे पास, S2 6 है, 12 में 6 गया कितना बचेगा 6, तो A3 कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 ही आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको परसों बताया था लास्ट लेक्चर में, इसका यूज होगा यहाँ पर कि AN का मतलब ये, अगर मुझे मान लो सेकंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है सेकंड टर्म निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा S2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा S1 माइनस करना पड़ेगा। अगर सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा A2, जिस प्रकार AN का मतलब ये जो सा टर्म निकालना है उस टर्म के सम में से उससे पहले टर्म का सम माइनस कर दो। 2 निकालना, यहां पे 2 यहां पे 2, तो 2 में से घटाओ 1 कितना आएगा 1। ये फॉर्मूला आपने 10th में भी यूज किया है और परसों को लेक्चर में समझाया था मैंने, ठीक है। तो एक काम करो A2 निकालना है, चलो आ जाएगा। A2 क्यों निकालने हैं, क्यों मुझे D चाहिए। S2 कितना आया बेटा, S2 आया 2p प्लस 4q माइनस S1 कितना आया p प्लस q। तो देखो जब इसमें से, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, इसमें लिख ही देता हूं। A2 बराबर 2p प्लस 4q, ब्रैकेट बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज, ये माइनस का p ये माइनस का q हो जाएगा। A2 बराबर 2p में से घटाओगे p, एक p बचेगा, 4q में से घटाओ q, 3q बचेगा। ये आ गया A2 यानी सेकंड टर्म, ये आ गया A1 यानी फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है D निकालना है। D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, ये तो होगा। तो A2 कितना मेरे पास P प्लस 3q माइनस A1 कितना है P प्लस q, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का P माइनस का q, दोनों कैंसिल, प्लस माइनस 3q में से घटाओ q, क्या बचेगा 2q। तो D की वैल्यू आ गई है 2q सर, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, बोलिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म। कोई AP है,
उसके पहले के पी टर्म का सम जो है, जो पहले के पी टर्म है उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। अच्छा देखो, मान लो पता है कि ये क्या बोलना चाहता है, कह रहे मान लो कोई एपी है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर उसके पहले के 10 टर्म को जोड़े, पहले के 10 टर्म को जोड़े, मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उनका सम उसी एपी के पहले के 15 टर्म के बराबर आ रहा है मान लो। और तुम बोलोगे सर कैसे हो रहा है, कि सर पहले के 10 टर्म का सम तो कम होगा, जबकि पहले के 15 टर्म का सम क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। अगर हम एक ही एपी की, क्योंकि बात तो यहां पर एक ही एपी की हो रही है, बात क्या हो रही है यहां पर, एक ही एपी की। सर पहले के तो फर्स्ट 10 टर्म का सम है वो बराबर है पहले के 15 टर्म के सम के बराबर। और तुम बोलो सर कैसे, सर कैसे हो सकता है, सर देखो 2 4 6, मतलब मैंने कहा कि 8, मैंने कहा इन तीन को जोड़ दो, 2 4 6, मतलब पहले S3 बराबर S4, पॉसिबल है। 2 4 6 कितना आएगा, 12 आएगा। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 20 आएगा। ये पॉसिबल है नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि एपी क्या होगी, निगेटिव, मतलब एपी ना डाउन, एपी निगेटिव में जा रही होगी पक्का, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब जो एपी होगी वो क्या हो रही होगी, वो निगेटिव में आ रही होगी, क्योंकि जब निगेटिव में आते तो नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। फिर इसका मतलब एपी कुछ पक्का ऐसी आ रही होगी, मतलब जैसे मान लो 8 6 4 2 0 -2 -4, तभी तो हो रहा होगा। क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे, मान लो देखो, अब एक बार देखना, अब एक बार देख सकते हो 2 मिनट के लिए, आप देखो तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 6, ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देखो कायदे से टर्म ज्यादा लेंगे तो सम ज्यादा आना चाहिए, पर ज्यादा नहीं आएगा। देखो 20 ही आ रहा था और 6 घटा दो 14 आएगा। देखो कम नहीं, अब तो कम आ रहा है। तो वैसे इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि यहां कम आ रहा ज्यादा आ रहा है, पर 2 मिनट जो सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब सिंपल जिस प्रकार यहां मैंने कहा था ना, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि पहले के, अगर इस मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी एपी के मान लो जिस प्रकार पहले के 10 टर्म को जोड़, 10 टर्म का सम पहले के 15 टर्म के सम के बराबर है, कुछ इस तरह बोलना चाहता है। तो जो पहले के जो कोई एपी है ना, जो इसके फर्स्ट पी टर्म का सम है ना, फर्स्ट पी टर्म का सम, फर्स्ट पी टर्म का सम बराबर है फर्स्ट है ना, एस पी का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, और एस क्यू का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, बराबर है। तो प्रूव करो, देन द फाइंड द सम। अच्छा मुझे फाइंड करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, इनका सम कितना होगा, इनका सम क्या आएगा ये बताना हमें, ठीक है जी। तो चलिए सर, अब देखो क्या करें, एक काम करिए प्यारे बच्चों, कुछ उपाय हमारे पास है नहीं, आप एसएन का फॉर्मूला लगा दो, और कुछ हमारे पास है नहीं, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए सर कुछ नहीं करना, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसमें जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां क्या रख दो, p रख दो, यानी n/p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू, सेम जहां जहां n है वहां क्या रख दो, q रख दो, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब देखो सिंपल, कुछ नहीं करना, देखो बेटा यहां पर ना ये 2 से 2 कैंसिल, खत्म, ठीक है। अब एक काम करो, p ये 2a, d को मल्टीप्लाई करोगे p से, pd आ जाएगा, d को मल्टीप्लाई करो 1 से, d आ जाएगा, ठीक है। 2a, d को मल्टीप्लाई करो q से, qd आएगा, d को मल्टीप्लाई करो 1 से, d आएगा। अच्छा और कुछ नहीं, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 2pa, p को अंदर मल्टीप्लाई करोगे p²d, p के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -pd, q को अंदर मल्टीप्लाई करो 2aq, q को अंदर मल्टीप्लाई करो q²d, q को अंदर मल्टीप्लाई करो qd। प्यारे बच्चों कुछ करने की संभावना है, कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब जब कुछ नहीं है तो कॉमन लेना पड़ेगा, पर हमें अब कुछ कॉमन करने की संभावना नहीं है ना, तो जो एक जैसा पेयर है उनके साथ देखो,
जैसे मान लो ये 2PA है, ठीक है, PA, तो ये 2AQ है ना, थोड़ा एक जैसे यहाँ पे 2A वगैरह आ रहा है। तो एक काम करो, सबको लेफ्ट साइड ले लो आप सबको, ये 2PA है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनको लेफ्ट साइड है ना, क्या ना, सब समझ में आ रहा है बेटा? अरे ठीक नहीं, अरे हो गया बस, 199 हो गया ना, उसके बाद सब एक जैसे रोहित ठीक है, इन्हें यहाँ ले लो, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, ये क्या प्लस का PD स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर वालों को एक साथ ले लो बेटा ना, ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, हाँ P स्क्वायर D है बेटा, P स्क्वायर D, ठीक है जी। तो बेनिफिट चलो एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ गलत होगा तो बाद में सही कर लेंगे उसको हम, है ना। हम सोच रहे हैं कि D स्क्वायर वालों को, ये PD स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर D, ये माइनस का PD है, तो उधर आके माइनस का, इधर का हो जाएगा ये प्लस का QD बराबर आएगा 0। बेटा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 2A कॉमन है, अंदर बचेगा P माइनस Q, क्या बचेगा बेटा, P माइनस Q। कोशिश करो दोनों में क्या कॉमन है बेटा, D कॉमन है, क्या कॉमन है, D, अंदर बचेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, अंदर बचेगा D। अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान दो यार, हम सोच रहे हैं कि देखो हर जगह पता क्या आ रहा है, यहाँ पे P माइनस Q आ रहा है, यहाँ पे P माइनस Q आ रहा है, तो एक काम करो जानबूझकर ना आप बाहर ना D कॉमन ले लो, वो भी D किस चीज का, माइनस का, D किस चीज का, माइनस का, दोनों में D आ रहा है, और जब भी आप माइनस का कुछ कॉमन लेते हो ना अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं, तो P बन जाएगा प्लस का, ठीक है जी, और ये बन जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा P माइनस Q। बट एक चीज ध्यान दो, क्या आ रहा है, P माइनस Q, मतलब दोनों में माइनस D कॉमन लिया तो अंदर बचेगा P माइनस, है ना, माइनस D कॉमन है ना, तो P माइनस Q, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस तक हो जाएगा माइनस का, ये प्लस तक क्या हो जाएगा, माइनस का। अब एक चीज देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, बराबर 0 है। सब में इसके पास भी P माइनस Q आ रहा है, इसके पास भी P माइनस Q आ रहा है कहीं ना कहीं, कैसे, आइए चलो बात करते हैं। ये आ रहा है 2A P माइनस Q, और आप लोगों ने बचपन में दूसरी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, जो कि A प्लस B और A माइनस B, दूसरे में नहीं तो 7वीं 8वीं में पढ़ लिया था, ठीक है जी। एक बार P प्लस Q, एक बार P माइनस Q, ठीक है जी, और साथ में क्या है D, ठीक है जी, और माइनस D, और यहां पर क्या है P माइनस Q बराबर 0। यहां भी P माइनस Q, यहां भी P माइनस Q, यहां भी P माइनस Q, सब में P माइनस Q ले लो कॉमन, ठीक है जी, सब में P माइनस Q कॉमन ले लिया, बट इसके पास क्या बचेगा 2A, यहां क्या बचेगा P प्लस Q, ये तो बचेगा, और सर साथ में D बचेगा, ठीक है बेटा, यहां बचेगा माइनस का D, क्या बचेगा ओनली माइनस का D, ठीक है जी, अब बराबर 0। अब हम देख रहे हैं, देखो अपना टारगेट सोचो, मुझे आंसर में P प्लस Q चाहिए, P माइनस Q चाहिए नहीं, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है पूरी के साथ, यहां आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो P माइनस Q को भेजो वहां पर, यानी ये बचेगा 2A प्लस P प्लस Q, ठीक है, माइनस D, देखो यहां पे D है, ये बचेगा माइनस D बराबर, सिंपल ये 0 हो जाएगा। तुम बोलो कैसे, अरे ये मल्टीप्लाई में है, तो जब 0 के साथ जाएगा तो पूरा हो जाएगा 0, जब तुम इसके अपॉन भेजोगे ना इसको, तो किसी भी नंबर में 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड तो 0 ही आना है। अब देखो पता क्या, अब सोचो कैसे होगा, पर हमारे माइंड में साथ साथ ये भी चल रहा है। देखो बेटा अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको यहाँ ऊपर लिखूं, हमारा क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है, तो आप लिखते हो सर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा ठीक है। अब कोई बोलता आपको किसी एपी के फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम निकालना है, आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे सर जहां पर n है ना वहां क्या रख दो P प्लस Q, जहां n है, मैं आपको ये रफ वर्क बता रहा हूं, जहां पर n है वहां क्या रख दो P प्लस Q अपॉन में 2, जहां पर n है वहां क्या रख दो P प्लस Q
है ना, ये तो यानी कि इसका मतलब है मुझे इसको ना, ये जो है कहीं ना कहीं कुछ इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक काम करो, अच्छा ये चाहिए तो एक काम करो, देखो पूरे ये कुछ बन रहा है, एक काम करो, इस मुझे इसके बाहर क्या चाहिए, जिस प्रकार इसके बाहर क्या है p प्लस क्यू अपॉन 2 है, तो एक काम करो पूरे को, इसको भी p प्लस क्यू अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी p प्लस क्यू अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने टारगेट मुझे पता है 2 मिनट के लिए, जिस प्रकार किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम ये आएगा, तो फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का सम भी ये आएगा। तो एक काम कर रहा हूं मैं जानबूझकर p प्लस क्यू अपॉन में 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, 2a प्लस, चलो अंदर बताता हूं अंदर अभी क्या करना है, इसको अच्छा चलने दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपने ना यहां पे, चलो यहां पे क्या होगा, लो यहां कर दो, लो भाई तुम खुश हो जाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ये तो बन गया, अब सर अंदर का कैसे करोगे, ये तो रह गया अभी, इसको ऐसा बनाना है, ये बन जाएगा, तो ये p प्लस क्यू अपॉन 2 आएगा, ठीक है, 2a। अब देखो बेटा, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इस पूरे में d आ रहा है, इस पूरे में क्या आ रहा है d, अगर यहां d कॉमन ले ले, अगर मैं इस दोनों में d कॉमन ले लूं, यहां पे d आ रहा है, यहां पे d आ रहा है, d कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचेगा p प्लस क्यू, यहां बचेगा p प्लस क्यू, तो इससे d बाहर आ गया, ठीक है, जब यहां से भी d बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा माइनस का 1। अब आप देख लो कुछ शक्ल ऐसे मिल रही है कि p प्लस क्यू बाई 2, ये आ गया 2a, p प्लस क्यू माइनस 1 और साथ में d, ठीक है, ब्रैकेट बंद है, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो यानी देखो, आप देखो ये जो पूरा है ये इससे मैच खा रहा है, ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है, यानी s p प्लस क्यू के बराबर, और सामने कितना है 0, यानी 0 आएगा मेरा आंसर। तो किसी एपी को जो फर्स्ट p प्लस क्यू को टर्म का जो सम आएगा वो बेटा क्या आएगा हमारा 0 आएगा बेटा। बोलिए।